स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 है ना, थोड़ा सा बच्चों को शायद कंफ्यूज कर दे, बट कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं, मैं आपको क्लियर करता हूं, समझिए जरा। कह रहा है कि इकबाल ट्रीटेड अ लश्चरस, सुनो, इकबाल ट्रीटेड अ लश्चरस, लश्चरस मींस व्हाट, शाइनी, जिसमें चमक होती है, ठीक है। तो लश्चरस मींस शाइनी, जिसमें चमक होती है। तो इकबाल ट्रीटेड अ लश्चरस डाइवैलेंट एलिमेंट, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये डाइवैलेंट एलिमेंट क्या होते हैं? डाइवैलेंट एलिमेंट जिसकी वैलेंसी कितनी होती हो, 2। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन दे ले, कोई एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज कर दे, मतलब किसी को दे दे, या गेन करे, या क्या करे, शेयर करे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग इज नोन एज इट्स वैलेंसी। ओके, तो कोई एलिमेंट है कैपिटल एम नाम का, ये कैपिटल एम नाम का जो एलिमेंट है स्टूडेंट्स, देखिए हमें नहीं पता कि कैपिटल एम है क्या, तो होगा कोई एलिमेंट, हमें नहीं पता, ये कैपिटल एम अभी हमें नहीं पता, लेकिन इसमें इन्होंने हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है बच्चों। क्या इंफॉर्मेशन? ये दी है कि ये डाइवैलेंट एलिमेंट है, ठीक, और दूसरी इंफॉर्मेशन दी है शाइनी है, ठीक है, चमकदार है। अब देखो बच्चों, आपको एक बात तो पता है क्या, कि मेटल्स चमकदार होते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं? चमकदार होते हैं, ठीक है, शाइनी होते हैं, लश्चरस होते हैं, यानी कि जो एलिमेंट एम है ये कोई मेटल होगा, ये क्या होगा, कोई मेटल होगा। थोड़ा सा तो मैं पहचान गया बच्चों कि ये होगा कोई मेटल। चलो आगे पढ़ते हैं क्या होता है। कह रहा है कि विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब इस मेटल एम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया इकबाल ने। फिर क्या देखता है वो, ही ऑब्जर्व दैट द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इन अ रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है। तो रिएक्शन मिक्सचर में क्या देखता है वो, बबल्स देखता है ना। अच्छा थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, चल क्या रहा है थोड़ा उसको समझिए। देखिए इकबाल ने किया क्या होगा, इकबाल ने एक फ्लास्क लिया होगा ऐसे, और फ्लास्क में उसने क्या डाला होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सभी बच्चों को पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस होगा, भाई पानी की मात्रा भी वहां पे अवेलेबल होगी है ना, पानी में तो सॉल्यूशन बनाया होगा NaOH का डाल के, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका जब NaOH है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, और मैं यहाँ एक्वस लिखूंगा, ठीक है, NaOH एक्वस। अब इसमें मेटल डाला उसने M, तो ये मेटल का टुकड़ा है, M कोई मेटल है शाइनी। जब ऐसा उसने इसमें इसका टुकड़ा डाला, तो वो ऑब्जर्वेशन क्या देखता है, वो देखता है कि किसी गैस के बबल्स निकल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा जरा स्टूडेंट्स, ठीक है, तो गैस के बबल्स निकल रहे हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया, इतना हमको समझ में आया है, लेकिन ये कैपिटल M क्या है अभी तक हमें नहीं समझ में आया है, देखते हैं क्या होता है। कह रहा है ही मेड द सेम ऑब्जर्वेशन व्हेन दिस एलिमेंट वाज ट्रीटेड विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके बहुत बढ़िया। कह रहा है कि वो यही ऑब्जर्वेशन तब भी देखता है जब वो इस मेटल M के पीस को किसके साथ ट्रीट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करता है। यानी कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किया, मेटल के टुकड़े को कहां डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस में, और सेकंड ऑब्जर्वेशन उसकी क्या है कि मेटल का सेम टुकड़ा है, बट उसने इस बार NaOH में ना डाल के, NaOH क्या है, बेस है, और HCl क्या है, एसिड, तो एसिड में उसने डाला, ठीक है। अभी भी वो क्या देखता है कि किसी गैस के बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि सजेस्ट हाउ कैन बी suggest how can be identify produced gas, how can be identify the produced, ये मैंने गलती से लिख दिया था, how can be identify the produced gas, ठीक है। आप किस तरीके से जो गैस निकल रही है, अभी तक हमें गैस के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है, जो गैस निकल रही है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पहचानोगे। रुको देखते हैं आगे क्या बोलता है। कह रहा है कि राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। बच्चों देखिए बात समझिए जरा ध्यान से, उन्होंने जब आपको बोला था, उन्होंने एलिमेंट बोल दिया था। क्या आपको एलिमेंट और कंपाउंड में अंतर पता है, ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड में आपको अंतर पता होना चाहिए। देखिए जैसे कि मान लीजिए हमने लिया किसी मेटल का ऑक्साइड, मान लीजिए मेटल है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है MgO, ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट नहीं है ना। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम का टुकड़ा लेंगे, मैग्नीशियम का छोटा सा पीस ले लीजिए, मैग्नीशियम का पीस है, पता है बच्चों, ये एलिमेंट कहलाएगा। पता है क्यों एलिमेंट कहलाएगा? क्योंकि इस छोटे से मैग्नीशियम के पीस में अगर हम ध्यान से चेक करें तो मैग्नीशियम के एटम के अलावा, मैग्नीशियम के एटम्स के अलावा यहाँ कुछ नहीं है, तो ये एलिमेंट है। यानी कि एक बात तो पता चल गई, क्या किसी मेटल के ऑक्साइड की बात नहीं कर रहा है, किसी कंपाउंड की बात नहीं कर रहा है, एलिमेंट की बात कर रहा है बच्चों। तो आपको प्योर मेटल लेना है कोई। अब ध्यान से चेक करिए, पता है थोड़ा सा बच्चों आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, क्या आपने पढ़ा होगा, ये जो सेकंड ऑब्जर्वेशन आ रही है ना उसकी, कि मेटल के टुकड़े को उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। याद करिए कि मेटल को अगर हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन गैस निकलती थी। याद है आपको, हाइड्रोजन गैस निकलती थी। और ध्यान से चेक करिए बच्चों, ध्यान से चेक करिए, ये जो मेटल है ये डाइवैलेंट है। मेटल कैसा है,
डाइवेलेंट है तो इसकी वैलेंसी कितनी है 2 है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर वैलेंसी इसकी 2 प्लस है। एक्चुअल में वैलेंसी प्लस में माइनस में नहीं होती, वैलेंसी वैलेंसी होती है। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन दे दे या जितने ले ले या शेयर कर दे। तो इन्होंने डाइवेलेंट बोला बच्चों, और मेटल की आदत क्या होती है? मेटल की आदत होती है इलेक्ट्रॉन को देना, ठीक है। तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो 2 होगी, बट हम इसको 2 प्लस इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज हम दिखाना चाहते हैं कि मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, ठीक है। अब आप क्लियर चेक करो कि मेटल ने जब 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तो यहां से आपको क्या मिला होगा HCl से H प्लस और Cl माइनस, करेक्ट। तो यहां से आप Cl माइनस को ले लीजिए, तो Cl माइनस को जब आप लोगे तो ये -1 है, इधर M के नीचे जाएगा और ये 2 Cl के नीचे जाएगा, तो क्या बन जाएगा? बोलिए, MCl2 बन गया। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? मेटल का क्लोराइड बन जाएगा। और साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। कैसे निकलेगी? मेटल ने जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे वो किसके पास गए होंगे? H प्लस आयन के पास। तो H प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और हाइड्रोजन के 2 एटम बनेंगे। चेक करो, क्योंकि यहाँ पे आपको 2H प्लस लेना चाहिए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 नेगेटिव, तो 2 हाइड्रोजन आयन आपको लेना चाहिए, बिकॉज 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे और हाइड्रोजन के 2 एटम बनेंगे। हाइड्रोजन के 2 एटम मिलकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना लेंगे, तो साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये तो हम लोग को भी आता है, ठीक है। हम लोग यहाँ से थोड़ा सा पहचानेंगे, ठीक है, कि हाँ भाई एक रिएक्शन तो ऐसी होगी, ओके। यानी कि निकलने वाली गैस कौन सी है बच्चों? निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है। निकलने वाली गैस कैसी है? हाइड्रोजन है, ठीक है। तो चलो, इन्होंने जो हमसे पूछा है, जो पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, हाउ कैन आइडेंटिफाई द प्रोड्यूस गैस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि प्रोड्यूस गैस इज हाइड्रोजन। ये आंसर हमने लिखा क्या? प्रोड्यूस्ड गैस इज हाइड्रोजन। अच्छा एक बात बताइए, अगर हाइड्रोजन आपको पता चल गई कि प्रोड्यूस गैस है, तो हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं बताइए? इसके पास हम एक स्प्लिंटर लाएंगे या फिर कैंडल लाएंगे, बर्निंग कैंडल, तो इसका साउंड कैसा आएगा? पॉप साउंड। और पॉप साउंड कैसा होता है? दिस इज पॉप साउंड, ओके। तो हम इसके पास एक बर्निंग कैंडल लेके आएंगे, ये जो बबल्स के फॉर्म में गैस ऐसे निकल रही है, तो यहाँ पे आप एक बर्निंग कैंडल लाओगे तो साउंड कैसा आएगा? पॉप साउंड। तो पहला आप आंसर क्या लिखेंगे? मैं बोल दे रहा हूं, सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लें। द प्रोड्यूस गैस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैच स्टिक या स्प्लिंटर या कैंडल नियर द रिएक्शन वेसल, मतलब रिएक्शन जिस बर्तन में हो रही है उस बर्तन के पास आप कैंडल ले आओ, अ पॉप साउंड इज प्रोड्यूस। तो ये तो इजी था। अब आगे देखिए बच्चों, गैस आप पहचान चुके हो, ठीक है, लेकिन उन्होंने आगे बहुत बड़ी बात आपसे कर दी है क्या कि सजेस्ट, ये देखिए ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, और यही मुझको डिस्कस करना है। पता है आपको दोनों रिएक्शन लिखनी है बच्चों। कौन सी? सेकंड वाली तो आपने लिखी हो, तो बच्चों वाली थी, सबको पता है। ये रही सेकंड ऑब्जर्वेशन वाली रिएक्शन, मेटल ने एसिड के साथ रिएक्ट किया, बैलेंस रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ऑब्वियसली यहाँ पे हाइड्रोजन निकला है, MCl2 है, तो आप HCl को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बैलेंस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपने लिख लिया। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी उसकी रिएक्शन यहाँ लिखना बहुत आफत का काम है, और वही मुझे आपको बताना है। देखिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी कि मेटल का टुकड़ा किसमें डाला गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड में। अब ध्यान दें, देखिए यहां पर उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा है क्वेश्चन में कि मेटल क्या है। क्या उन्होंने आपको कहीं क्वेश्चन में पूछा है कि मेटल क्या है, कैपिटल एम बताओ क्या है? लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको सोचना पड़ेगा कि ये कैपिटल एम क्या है। समझिए जरा बात को बच्चों, अगर आप सोचोगे नहीं तो आपको याद ही नहीं आएगा। देखिए समझिए, देखिए इन्होंने कहा है क्या कि मेटल आपका डाइवैलेंट है। अब डाइवैलेंट एटम, सॉरी डाइवैलेंट मेटल तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि क्या? कैल्शियम, ये Ca2+ होता है, आपको पता है। जैसे कि क्या? मैग्नीशियम, Ca2+ होता है। जैसे कि जिंक, Zn2+ होता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ हैं मेटल्स, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक, ये सब इनकी ये डाइवैलेंट होते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में मुझे 2+ लगाना नहीं चाहिए बच्चों, क्योंकि मेटल की बात कर रहा हूँ मैं, मेटल के आयन की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको पता है कि चाहे कैल्शियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो और चाहे जिंक हो, ये डाइवैलेंट होते हैं, ठीक है। बात समझिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात ये है कि मान लो एग्जाम में आपसे ये पूछ ले कि ये कैपिटल एम है क्या, ठीक है। अभी देखो इसी के बिहाफ पे मैं आपको रिएक्शन भी पार्ट 1 वाली लिख के दिखाऊंगा। अब कैपिटल एम है क्या, ये मेटल है क्या, ये पहचानने के लिए आप ऐसे ही आप ऐसा नहीं कि आपने हिट एंड ट्रायल करके बोल दिया कभी मैग्नीशियम कभी कैल्शियम कभी जिंक, नहीं। सुनिए बच्चों, आप मुझे ये बताइए कि जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तो पूरे सिलेबस में आपको कहीं पर भी उन्होंने ऐसा पढ़ाया कैल्शियम प्लस मेटल नॉन मेटल में जब हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे थे, कैल्शियम एक तरीके का मेटल होता है, हमको पता है, तो हमने कोई ये रिएक्शन तो बच्चों पढ़ी नहीं थी, ठीक है। पढ़ी थी क्या बताइए? कैल्शियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने नहीं पढ़ा था, ना ना ना, तो ये तो गया, ठीक, ये हो नहीं सकता, ठीक, तो ये गया। आप समझो जरा, देखो मैग्नीशियम और जिंक, पता है आपने
शायद मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन पढ़ी हो, किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, शायद आपने पढ़ी हो, मुझे नहीं पता, आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन सुनिए, ध्यान से चेक करिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोल रहा हूँ मैं, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन आपने कहीं शायद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ पढ़ी हो शायद। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमने एक रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़ी थी, याद है? देखिए मैंने जिंक की पढ़ी थी, याद करिए, सुनिए, जिंक ऑक्साइड, जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जिंक ऑक्साइड जब हम सॉलिड के फॉर्म में लेते थे किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के साथ, याद है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के साथ जब हम जिंक ऑक्साइड लेते थे तो जो हमारा प्रोडक्ट होता था वो प्रोडक्ट बनता था क्या? सोडियम जिंकेट बनता था, Na2ZnO2 और वाटर बनता था, याद है? तो यहां पर क्या बनता था? Na2ZnO2, ओके, एक्वस जो कि एक तरीके का सॉल्ट होता था, और वाटर बनता था, ठीक है, लिक्विड। ये रिएक्शन तो आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है बताइए? ये रिएक्शन तो पढ़ी है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ये रिएक्शन आपने कब पढ़ी थी? जब आपने ये पढ़ा था कि ये जो जिंक का ऑक्साइड होता है, ध्यान दें स्टूडेंट्स, जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, जब आपने ये पढ़ा था, ये कैसा होता है? एम्फोटेरिक। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड कैसा बिहेव कर रहा है? तो जवाब है यहाँ पे जिंक ऑक्साइड। वैसे तो जिंक ऑक्साइड HCl से भी रिएक्ट करता है, HCl, जब वो HCl से रिएक्ट करता है जिंक ऑक्साइड, तो क्या क्या बनाता है? ZnCl2 और वाटर बनाता है, ठीक है। तो उस टाइम जिंक ऑक्साइड कैसा काम कर रहा होता है? बेस जैसा, क्योंकि उसने HCl से रिएक्ट किया, एसिड से, तो एसिड से रिएक्ट करेगा तो बेस जैसा। लेकिन यहाँ पर ये जो है जिंक ऑक्साइड आपका कैसा काम कर रहा है? एसिड जैसा। इसका नेचर Zn ऑक्साइड का कैसा है? एसिडिक है। और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ। तो आपको क्या मिल रहा है? Na2ZnO2। मैंने आपको इसका फॉर्मूला कई बार याद करवाया है, याद कर ले सभी बच्चे। ये है आपका क्या? सोडियम जिंकेट। अब ये सब कहानी क्यों मैं चला रहा हूँ बच्चों, इसको आप समझिए। देखिए, अगर उन्होंने हमको किसकी बात करी थी? मेटल के ऑक्साइड की बात नहीं करी थी, उन्होंने हमको मेटल की बात करी थी, सही है। अगर इसी रिएक्शन में, बच्चों ध्यान से चेक करिएगा, इसी रिएक्शन में अगर आप जिंक ऑक्साइड ना लेकर जिंक ले लो, केवल क्या ले लो? जिंक ले लो, तो रिएक्शन देखिए कैसे चेंज होती है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको बैलेंस कर लेना यार, यहाँ पे 2 लग जाएगा, ठीक है, और ये बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ केवल जिंक ले लो, ओनली जिंक ले लो। तो अगर आप ओनली जिंक ले लोगे और साथ में जिंक सॉलिड के फॉर्म में ले लीजिए, ठीक है, जिंक के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स ले लो, छोटे छोटे पीसेस ले लो। ये NaOH एक्वस के साथ अगर आप रिएक्ट करोगे, खास बात देखिएगा, यहाँ वाटर निकलता था, अब यहाँ पर क्या निकलेगा? यहाँ पर सोडियम जिंकेट बनेगा, ठीक है, Na2ZnO2 बनेगा, और साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब ये सोडियम जिंकेट जो होगा ये एक्वस मैंने क्यों बोला? क्योंकि बात समझिए जरा, NaOH जो आपने डाला है यहाँ पर, देखिए एक्वस है कि नहीं बताइए। तो इसी फ्लास्क में एक एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, किसका? सोडियम जिंकेट सॉल्ट का, Na2ZnO2 का, और हाइड्रोजन बबल्स के फॉर्म में निकल जाएगी, सही है। और हाइड्रोजन के पास बर्निंग कैंडल लेके आओगे तो पॉप साउंड के साथ बर्न होगी। ये बात आपको समझ में आ गई। अब मेरी बात ध्यान से समझिए जरा, देखिए, मेरे को सब कुछ करते करते ये नजर आया, ये मुझे याद आया बच्चों, ठीक है, चाहे आपकी एनसीईआरटी में ये दिया हो, ये ना दिया हो, इसी से मैंने ये रिएक्शन बनाई है। और आप एनसीईआरटी एग्जाम पर जब सॉल्व करोगे और भी चैप्टर्स में ये रिएक्शन आएगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने पहचाना कि मेटल कौन सा आपका डाइवेलेंट? जिंक। तो मैं जिंक पे टिक करा दूंगा, यानी कि M की वैल्यू क्या है? M की वैल्यू जिंक है, मतलब M क्या है? M कौन सा मेटल है? जिंक है। अब सुनो बच्चों, बच्चे बोलते हैं सर मैग्नीशियम पे नहीं लगा सकते। सुनो, क्या मैग्नीशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता है? करता है बच्चों, बट आपको सुनो, क्लास 10th में नहीं पढ़ाया गया है और ना पढ़ाया जाएगा। और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो कैपिटल M की वैल्यू आप मैग्नीशियम मत बताइएगा, जिंक बताइएगा। पता है क्यों? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है तो वो रिएक्शन काफी सारे स्टेप्स में होती हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। वहां पे हम एनर्जी एंथैल्पी की भी बात किया करेंगे, तो वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। अब आपको बात समझ में आई कि मैंने जिंक पे टिक क्यों लगाया? ठीक है, लगा तो मैं मैग्नीशियम और कैल्शियम पे भी सकता था, कैल्शियम मैंने पढ़ा ही नहीं है और ऑब्वियसली मैंने मैग्नीशियम भी नहीं पढ़ा है। बट क्या मैग्नीशियम नहीं करता होगा? करता होगा, बट दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वो हमको नहीं करना है। तो हम किस पे टिक लगाएंगे बताइए? जिंक पे। कोई डाउट है? ओके, तो अगर वो हमको असली रिएक्शन पूछते तो असली रिएक्शन क्या होती? M की जगह हम क्या लिखते बताइए? जिंक, फिर HCl, जिंक ये सॉलिड होता है, HCl क्या होता है? एक्वस होता है। बनता क्या है यहाँ पर आपके पास? ZnCl2 एक्वस, और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जाती। ये होता आपका पार्ट 2 का रिएक्शन और ये होता आपका पार्ट 1 का रिएक्शन। और M की वैल्यू क्या हो जाती है? Zn। लेकिन इन्होंने आपको कैपिटल M यानी कि मेटल के बारे में यहाँ पर नहीं पूछा है,
इन्होंने आपको केवल ये बोला है कि गैस बताओ, तो हमने हाइड्रोजन गैस बता दी, उसको आइडेंटिफाई कर लिया बर्निंग कैंडल से, ये हमने बता दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला था कि रिएक्शंस बताइए, तो रिएक्शन में ये वाली नहीं लिखूंगा ये दोनों, ना ना ना, क्योंकि कैपिटल एम नहीं पूछा है, मैं बता क्यों रहा हूँ, एग्जाम में पूछ लिया तो आपको असली रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, ये वाली और ये वाली, बात समझ में आई। अब यहाँ पर आपको जनरल रिएक्शन लिखनी किस फॉर्म में, एम के फॉर्म में, ठीक। तो आइए लिखते जरा, तो फर्स्ट रिएक्शन ऐसी हो जाएगी कि नहीं, ध्यान से चेक करिए जरा, ये बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ 2 लग जाएगा, ठीक है। चेक करो, बैलेंस है ना, 2 हाइड्रोजन 2 सोडियम जिंक 1 ऑक्सीजन, बिल्कुल सही। अब चेक करो, जैसे यहाँ जिंक लगाया था सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बना और हाइड्रोजन गैस बनी, ठीक उसी तरीके से जिंक ना लेके हमने कैपिटल एम ले लिया, बताइए कोई डाउट है। और NaOH के साथ हमने रिएक्ट करा दिया, क्या बन गया, Na2MO2, MO2, ये चेक करो, ये क्या है, सोडियम जिंकेट, ठीक है। तो ये क्या है, सोडियम और जो भी मेटल है, और मेटल तो आपको पता है Zn ही है, तो सोडियम जिंकेट ही है, बट मेटल हमको नहीं पता, तो हमने जिंक Zn की जगह हमने कैपिटल M लिख दिया। कोई डाउट है बताइए। तो ये फॉर्मूला गलत नहीं करिएगा, यहीं से देख के हमने ये फॉर्मूला बनाया बच्चों, क्योंकि जिंक की वैल्यू क्या है, मतलब मेटल क्या है हमारा, जिंक है, इसलिए कैपिटल एम, सॉरी इसलिए जिंक की जगह हमने कैपिटल एम लिखा। तो हम एग्जाम में ये आंसर करके आएंगे अगर हमको क्वेश्चन ऐसा पूछा है, कैपिटल एम के बारे में उन्होंने हमसे नहीं पूछा, अगर कैपिटल एम के बारे में पूछा है तो ये और ये करेंगे। तो पहली रिएक्शन आपको समझ में आई, और साथ में हाइड्रोजन बबल्स ये गैस के फॉर्म में जो भी निकलेंगे, है ना। तो ये हमने बैलेंस कर लिया, यहाँ पे 2 लगा दिया। और सेकंड रिएक्शन तो आपको पता ही है, तो बहुत इजी है कि मेटल को हम HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, MCl2, जैसे कि क्या बनता था, ZnCl2, ओके। और बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा HCl, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये सेकंड रिएक्शन, कोई डाउट है बताइए। हाँ समझ में आया, कैल्शियम मैग्नीशियम एग्जाम में जवाब नहीं देना है, ओके।